जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भाई बहनों आप सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की सभी पेंशन भोगियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें 67 लाख पेंशनर्स का इंतजार हुआ खत्म। सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से कर दिया है नोटिफिकेशन जारी। इस नियम के तहत अब इन पेंशनर्स को मिलने जा रही है बढ़ी हुई 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लंबे समय से ये मांग बनी हुई थी कि 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की धनराशि इन पेंशनर्स के बैंक अकाउंट में एक मुक्त धनराशि के तौर पर क्रेडिट कर दी जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अभी सरकार द्वारा यहाँ पर ताजा खबर निकल कर आ रही है। सरकार ने एक नियम कर दिया है कि जितने भी पेंशनर्स हैं अब उन्हें यहाँ पर उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर बढ़ी हुई पेंशन 7500 रुपए और 6500 रुपए और यहाँ पर 9500 रुपए के क्रम में सभी पेंशनर्स को ये लाभ मिलने जा रहा है। कोई भी पेंशनर्स ऐसा नहीं रहेगा जो इस पेंशन से वंचित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस पेंशन से कोई भी पेंशनर्स वंचित नहीं रहेगा। अगर उसका कंट्रीब्यूशन भी कम है तो भी उसे लगभग 6000 की पेंशन अवश्य मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। 67 लाख पेंशनर्स के प्रतिनिधि कमांडर अशोक रावत ने सरकार पर साधा है निशाना। जल्द दी जाएगी बढ़ी हुई पेंशन 9500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस यानी कि डीए महंगाई भत्ता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बढ़ती महंगाई के कारण महंगाई भत्ते में भी हुई इतनी प्रतिशत की वृद्धि। एक समान संहिता के तहत सभी 67 लाख पेंशनर्स को दी जाएगी एक समान बढ़ी हुई 7500 रुपए प्लस डीए की बढ़ी हुई पेंशन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। सभी पेंशनर्स को एक समान यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन 7500 रुपए प्लस डीए की बढ़ी हुई सौगात देने की बात निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिली सहमति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी लगा दी अतिरिक्त बजट सहायता पर फाइनल मुहर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जो यहाँ पर वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी ये कह दिया है कि यहाँ पर सभी पेंशनर्स को इनके हक का पैसा इनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना बेहद जरूरी है। जिसके लिए यहाँ पर यह माना जा रहा था कि इसके लिए एक अतिरिक्त बजटीय सहायता में थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये डाउट्स भी क्लियर कर दिया है कि आपको बढ़ी हुई पेंशन का लाभ जरूर मिलेगा। 67 लाख पेंशनर्स के मन में एक बार फिर से जागी बढ़ी हुई पेंशन की उम्मीद। ईपीएफओ ने जारी किया तत्कालीन प्रभाव से नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन की चल रही पीएफ प्रोवाइडर फंड की योजना के ईपीएस पेंशन के तहत अब सभी को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि इस पेंशन को लेना पेंशनर्स का हक। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें पेंशनर्स के लिए यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी आवाज उठाई है और कहा है जितने भी पेंशनर्स हैं उनका ही हक का पैसा ईपीएफओ के पीएफ खाते में एकत्रित है, जो कि इनको मिलना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार द्वारा यहाँ पर एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें यहाँ पर आपको अपना नाम शेयर करना होगा। अगर आप यहाँ पर उस लिस्ट में आते हैं और अगर आप उससे वंचित हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, बढ़ी हुई पेंशन मतलब नहीं दी जाएगी। आपको इस वीडियो में हम पूरा एक एक करके पॉइंट्स वाइज विस्तार से खबर बताने वाले। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की ताजा बड़ी खबर को। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पर 2 दिसंबर को हो सकता है बड़ा फैसला। ईपीएफओ बोर्ड सीवीटी की मुंबई में होगी बैठक। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना कि क्या न्यूनतम पेंशन बढ़ने वाली है। क्या पेंशन की रकम को बढ़ाकर 9500 रुपए किया जा सकता है। पेंशनर्स की डिमांड तो यही है, उम्मीद भी यही है। कर्मचारी पेंशन स्कीम एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को लेकर बढ़ोतरी संभव है। संसद की स्टैंडिंग कमेटी भी इस पर अपनी सिफारिश दे चुकी है। अब चर्चा है कि ईपीएफओ की अगली बैठक में इस पर कोई निष्कर्ष निकलेगा। ईपीएफओ ने जारी किया सर्कुलर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें ईपीएफओ ने 2 दिसंबर 2021 को मुंबई में होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीवीटी की मीटिंग का सर्कुलर जारी कर दिया है। बोर्ड में शामिल होने वाले
कर्मचारियों को एजेंडा भी बता दिया गया है। हालांकि एजेंडा क्या रहेगा यह पब्लिश नहीं हुआ है। उम्मीद है कि पिछले लंबे समय से चल रही कर्मचारी पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में मिलने वाली न्यूनतम पेंशन, मिनिमम पेंशन पर फैसला हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, न्यूनतम पेंशन 9,500 रुपए करने की मांग, मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाने की डिमांड है। लेबर मिनिस्ट्रियल भूपेंद्र यादव जी हाँ दोस्तों की अध्यक्षता में इस पर 2 दिसंबर को चर्चा हो सकती है। मार्च 2021 में संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने मिनिमम पेंशन न्यूज की राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए तक करने की सिफारिश की थी। हालांकि पेंशनर्स डिमांड है कि पेंशन राशि बहुत कम है, इसे बढ़ाकर कम से कम 9,500 रुपए किया जाना चाहिए, तभी सही मायने में EPS 95 पेंशन धारकों को फायदा मिलेगा। पेंशन मौलिक अधिकार है पेंशनर्स का। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया। आपको बता दें, EPFO बोर्ड मेंबर और भारतीय मजदूर संघ के जनरल सेक्रेटरी ब्रजेश उपाध्याय के मुताबिक 6 राज्यों के हाईकोर्ट ने पेंशन को मौलिक अधिकार माना है। इसकी सीलिंग को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। सीलिंग हटेगी तो इसका फायदा पेंशन में मिलेगा। हालांकि डिमांड है कि कर्मचारी की रिटायरमेंट से ठीक पहले की आखिरी सैलरी के अनुसार, जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, आखिरी सैलरी के अनुसार पेंशनर्स की पेंशन तय की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, 2 दिसंबर की बैठक में इस पर कोई फैसला हो सकता है और इन पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन की सौगात भी दी जा सकती है। EPS 95 पेंशन स्कीम क्या है, जान लीजिए पेंशनर्स विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, EPFO के तहत प्रोवाइडर फंड पाने वाले सभी सब्सक्राइबर्स के लिए कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। इसके लिए कर्मचारी के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी करना अनिवार्य है। स्कीम के तहत एम्प्लॉय EPF में 12% राशि कर्मचारी के नाम पर जमा करता है। इसमें 8.33% रकम पेंशन अंडर EPFO के लिए दी जाती है। इसके तहत मिनिमम 1,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। स्कीम में विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन की सुविधा मिलती है। अगर कर्मचारी की नौकरी के दौरान 58 साल से पहले मौत हो जाती है तो उसकी पति, पत्नी और बच्चे इस पेंशन का हकदार होते हैं। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर NSC के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने भूपेंद्र यादव जी हाँ दोस्तों, श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी को अपनी बात एक बार फिर से पूर्वक ध्यान दिलाने की बात की है। उन्होंने कहा है, आपने जब अपनी शपथ ग्रहण की थी तब ये पेंशनर्स से वादा किया था कि हम उन्हें पेंशन का लाभ दिलाकर रहेंगे। हालांकि यहाँ पर महीनों बीत गए हैं, आप इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे। हालांकि श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने एक बार फिर से आश्वासन दिया है कि इसका मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इस पर विचाराधीन है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला हो सकता है। दोस्तों अब माना जा रहा है कि जल्द से जल्द आपको यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ देखने को मिलेगा। ये इस वक्त की ताजा खबर थी जो कि आप सभी को बताना बेहद जरूरी था। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा।